माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एम गौरांग की। पेपर बचा है तो पीछे किसी को बैठ देना चाहिए ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति, मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी
सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का पन्ना अपने हाथ में कर लीजिए। जिसके हाथ में नहीं है तो उस व्यक्ति के बगल में बैठ जाए जिसके हाथ में हो। खूब अच्छा से उच्चारण करना चाहिए पीछे से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकांत कुंज भवने अनुनयेन राधाम अंके निधाय करजहि अलकान विभिच्य चुंबन मुह कनक पंकज कांति वक्त्रम सह अयम हरि पुलक पूर्ण बपुः प्रिय में। एकांत कुंज भवन नुनयेन राधाम। एकांत कुंज भवन नुनयेन राधाम। अंके निधाय कर जय रलकान विविच्य। चुंबन मुह कनक पंकज कांति वक्त्रम। सोयम हरि पुलक पूर्ण बपुः प्रियो में। आज के श्लोक में वृंदावन में कृष्ण के एक झांकी का प्रस्तुति किया जा रहा है। और एक बार थोड़ा थोड़ा अर्थ जान लीजिए श्लोक का, इसके बाद उच्चारण करेंगे कि एकांत कुंज भवन अनुनयेन राधा के कुंज भवन, कुंजों का ही भवन बन गया है। और बहुत अनुनय करके और राधा रानी को अपने अंक में अपने गोद में ले करके रख करके और करजय अलकान विविच्य अपने अंगुलियों से राधा रानी के केस को अलग करके संवार करके और मोह चुंबन कनक पंकज कांति वक्त्रम राधा रानी के मुख को
जो स्वर्ण कमल के समान है, बार बार चुम रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं। और इस स्थिति में पुलक पूर्ण बपु, कृष्ण को रोमांच हो रहा है, पूरा शरीर रोमांच से पूर्ण है। और यही हरि हमको बहुत प्रिय है। कृष्ण राधा रानी को गोद में लिए हैं, उनके अलग को, बालों को पीछे करके और बार बार चुंबन कर रहे हैं। और कृष्ण इतना सुख अनुभव कर रहे हैं कि उनको रोमांच हो रहा है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि यही जो स्वरूप है कृष्ण का, वह मुझे बहुत प्रिय है। अब श्लोक को बोलिए। एकांत कुंज भवन नुनयेन राधाम, अंके निधाय कर जय रलकान विविच्य, चुंबन मुह कनक पंकज कांति वक्त्रम, सोयम हरि पुलक पूर्ण बपुः प्रियो में। साथ में बोलिए। एकांत कुंज भवने नुनयेन राधाम, अंके निधाय कर जय रलकान विविच्य। तो कृष्ण कहते हैं कि ये समझ में नहीं बात आती है, इतना हमको सुख का अनुभव होता है, ऐसा एक रस मिलता है कि सब परिश्रम भूल जाते हैं। और कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं कि राधा रानी को मनाने में बहुत परिश्रम। यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि एकांत कुंज भवने अनुनयन, वे बहुत अनुनय विनय करके राधा रानी को अपने गोद में लिए, अंके निधाय और करजय रलका विविच्य, गोद में ले करके और राधा रानी के बाल को संभाल दिए। कृष्ण को इस विषय में बहुत गति है, वे बाल संभालने में बहुत दक्ष हैं। और कैसे बाल को संभाल दिए, सजा दिए, कर जाए, किसी कंघी का उपयोग करके नहीं, अपने अंगुली से ही, वो दक्षता है। कृष्ण और राधा रानी का बाल संभालते हैं और चूड़ा भी बांधते हैं, फूल का माला दे करके भी चूड़ा बांधते हैं। आप रासलीला की घटना सुनते हैं कि जब गोपियाँ जुटी और कृष्ण उनके साथ प्रेम व्यवहार करने लगे, और गोपियाँ तो बहुत प्रसन्न थी और उनको तो बहुत घमंड हो गया। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव। अब कृष्ण देख रहे हैं कि गोपियाँ तो बहुत इतरा रही हैं, बहुत गुमान में हो गई हैं। गोपियाँ तो आज अनुभव कर रही हैं कि कितना भारी हमारा सौभाग्य है कि आज तो जो सम्मान राधा रानी को मिल रहा है, वही सम्मान हम लोगों को भी मिल रहा है। आज तो भगवान एकदम सबको एक बराबर स्थान दिए। तो जो गोपियाँ थीं तो उनको अपने सौभाग्य का बहुत गुमान हो रहा था, और भगवान इसका अनुभव कर लिए। और गोपियाँ तो सौभाग्य का मद कर रही थी, लेकिन राधा रानी को मान हो गया कि सबके बराबर ही हमारा भी था, आज कोई अंतर नहीं। अब कृष्ण दोनों स्थिति को समझ गए। तो तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव,
वो ये देख करके भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। अंतर्हित हो गए तो अब तो गोपियाँ बहुत दुखी हो गई, बहुत गुमान कर रही थी कि आज तो कृष्ण के साथ हम स्वच्छंद मिल रही हैं और एकदम राधा रानी के बराबरी स्थान पा रही हैं, लेकिन वे तो केशव हैं, ब्रह्मा शिव उनके अधीन हैं, वे कंट्रोल करते हैं। तो गोपियों के उस मद को ख़त्म करने के लिए प्रसमाय अब तुरंत वहाँ से अंतर्हित हो गए। भाई एक समस्या तो दूर हुई, उनका मद तो दूर हो गया, लेकिन वीक्षमानम च केशव, अब तो कृष्ण देख रहे थे कि राधा रानी तो मान कर गई हैं, तो प्रसमाय प्रसादाय, गोपियों के गुमान को तो तोड़ना था लेकिन राधा रानी को खुश करना था, तो यह भारी समस्या थी। तो अंतर्हित हो गए। अब गोपियाँ बहुत दुखी हो गई। अब उनकी तो स्थिति यह हो गई कि हथिनियों के झुंड से जैसे हाथी निकल जाए और वे विकल हो जाते, वैसे वे विकल हो गई। लेकिन वे खोजने का प्रयास करने लगे। श्रीमद् भागवतम में विस्तार से वर्णन है। और खोजते 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 आगे वे बढ़ी, सबसे पूछते हुए, वृक्ष से, लता से, किससे किससे पूछते हुए, और तब तक कृष्ण का चरण चिन्ह दिखा। अब चरण चिन्ह देख करके तो वे प्रसन्न हुई कि अच्छा पता तो लगा कि इधर कृष्ण है। और तब तक वे देख रहे हैं कि सुप्रिक्तानी, वे नज़दीक में ही किसी और का भी चरण चिन्ह है। तो अब ये तो समझ गई कि ये किसी स्त्री को साथ लेकर के चल रहे। वे कैसे समझ गई? तो गोपियाँ वे चरण चिन्ह को देख करके अनुमान कर रहे हैं कि एक चरण चिन्ह जो उभरा है वो बड़ा बड़ा है और एक छोटा छोटा है, और दोनों एक साथ चल रहा है, तो निश्चित रूप से कोई स्त्री है। वे समझ गए कि राधा रानी अनियाराधितो नूनो। अब वे और भी चरण चिन्ह देख रही हैं, तो जो छोटा छोटा चरण चिन्ह है, जो स्त्री का चरण चिन्ह है, तो उधर एक चरण कुछ कम, एक चरण चिन्ह कुछ कम उभरा है और दूसरा गहरा है। तो उससे वे अनुमान कर ले कि अंशन्यस्त प्रकोष्ठ आया। वे कितना दक्ष हैं, इसे समझ गए कि वो जो स्त्री है कृष्ण के कंधे पर अपना बाँह रखी है, तो जिस साइड में बाँह रखी है कृष्ण के कंधे पर, उधर का वजन कम आ रहा है, तो उधर वो कम धस रहा है पैर। और आगे जाते जाते वे देख रही हैं कि अब तो छोटा छोटा चरण दिख नहीं रहा, तो अनुमान कर ली कि कही होगी कि अब हम चलने में असमर्थ हैं, हमारे पैरों में कष्ट हो रहा है, तो यहाँ अपने कंधे पर उठा लिया। वे आगे जा रही हैं तो देख रही हैं कि ये जो वृक्ष है तो ऊपर के फूल तो खूब भरे हुए हैं और नीचे का फूल नहीं दिख रहा है, और वहीं आधा पैर का निशाना है। तो समझ गई कि यहाँ फूल तोड़ा है। और एक जगह देख रही है कि आगे पीछे दो चिन्ह आ रहा है। पीछे का जो चिन्ह है तो ठेवना का चिन्ह आ रहा है, जानू का चिन्ह आ रहा है। तो वहाँ वे समझ गई कि यहाँ यह केश प्रसाधन किया, केशव प्रसादनम, ये यहाँ वो केश को संवारा है। और वे कह रही हैं कि केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चूटयता कांता उपविष्ट मिह ध्रुवम। वे चरण चिन्ह के आधार पर समझ गए कि यहाँ वो केश संवारने के लिए ये जानू के बल से बैठा, समझे न, थोड़ा ऊंचाई चाहिए ना, तो ठेहुना कर के बल से बैठे और यहाँ केश बांधा है। अब एक प्रश्न होगा कि रात्रि का समय है
और कृष्ण कैसे राधा रानी के केस को संवार दिए और चूड़ा बांध दिए, फूल लगा करके खूब सजा करके बांध दिए। भाई फूल बांधने के लिए, बेड़ी बनाने के लिए तो पहले केस को झाड़ना होता है ना, कंघी की ज़रूरत पड़ेगी। पहले केस को झाड़ करके कंघी लगा करके तब बेड़ी बांधते हैं ना। तो रात्रि के समय कृष्ण ये बेड़ी गुथ रहे हैं, तो आखिर कंघी कहाँ से पाए होंगे, कैसे बेड़ी बांध दिए? और इसमें 3 उत्तर दिया गया है। वे एक कह रहे हैं कि अब रात को कहाँ से कंघी मिलेगा, लेकिन बन देवी से जा कर के मांग लाए होंगे वहीं से कि भाई थोड़े देर के लिए कंघी दे दो। या दूसरा उत्तर है कि हो सकता है कि राधा रानी ही कंघी अपने बाल में ही खोस ली होंगी। ये स्त्रियों के स्वभाव में देखा जाता है कि कुछ कुछ चीज़ वे रखती हैं। जैसे पिन रखना है उनको, साड़ी वो पिन करने के लिए, कपड़ा पिन कर लेते, 1-2 पेन चोरी में भी एक्स्ट्रा डाल लेती है। भाई एक संभावना है कि राधा रानी अपने बाल में ही कंघी रखी होंगी, लेकिन रख करके तो गई नहीं। जाने का गोपियों का वर्णन है तो स्नान कर रही थी तो गीला वस्त्र को भी चेंज नहीं कि वैसे ही चली गई। तो कंघी रखने का तो फुर्सत नहीं है, अब पहले से होगा तो हो सकता है। तो यह भी एक विकल्प है, लेकिन सबसे प्रबल विकल्प है कि कृष्ण इतने दक्ष हैं इस कार्य में कि कंघी की जरूरत ही नहीं है। जो काम कंघी से किया जाएगा वो सारा काम ये अपने उंगली से कर लिए। देखते हैं ना, भक्त लोग कभी कभी कंघी से सिक्का झाड़ते हैं, कभी कभी उंगली से ऐसे करके बांध लेते हैं। तो यहाँ कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि अंके निधाय और करजहि अलकाम विविच्य। पहले राधा रानी को गोद में लिए, अंक में लिए और अपने अंगुली से उनके बाल को ठीक किए। खास करके अब कुछ बाल मुख पर लटक रहे थे, इधर आ गए थे, तो उन बालों को अंगुली से ही पीछे करके सजा दिए। और चुंबन मोह कनक पंकज कांति वक्त्र, और राधा रानी का बार बार चुंबन कर रहे हैं उनके मुख का वर्णन कर रहे हैं कि कनक पंकज कांति। राधा रानी का जो मुख है और उसकी कांति एकदम स्वर्ण कमल के समान है। राधा रानी का जो मुख है और उसको देखने से स्वर्ण कमल का भ्रम हो जाता है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, उसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में की गई है। आप जानते हैं कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य किए और गोपियाँ जब थक गई, ये कृष्ण थक गए, तो ताभिर्युत श्रम मपोहितुम, गोपियों के साथ वे श्रम को दूर करने के लिए वे जमुना जी में प्रवेश किए। आविशदवा, और कह रहे हैं कि श्रांतो गजीभिरिव राडिव भिन्न सेतु। अब कृष्ण जब जमुना में प्रवेश किए और भिन्न सेतु इभराट इव, जैसे गजराज है वो हथिनियों के साथ जल में प्रवेश करता है तो अपने सूंड से, अपने पैर से जो टटक है उसको तोड़ता फोड़ता जाता है। फिर हाथी में बल है और उसको तोड़ देता है। और उसी तरह भिन्न सेतु कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि जमुना जी में गए तो बहुत मर्यादा में नहीं रहे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वे मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। अब लीला के आवेश में मर्यादा पर ध्यान नहीं रहता है। और अनेक गोपियों के साथ गए। चैतन्य महाप्रभु इस लीला का वर्णन किए हैं चैतन्य चरितामृत में।
एक दिन की बात है कि रास का यही श्लोक पढ़ रहे थे। ताभिर्युत श्रमम पोहित मंग संग घृष्ट स्रज सच कुंकुम रंजिताया। रास पंचाध्यायी का श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु इसको सुने, पढ़े और इसी का इतना आवेश हुआ कि वे यमुना जी के भ्रम में वे समुद्र में कूद गए। अब समुद्र में वे कूद गए और समुद्र में एकदम लकड़ी जैसा, निर्जीव जैसा दिखने लगे, जैसे लकड़ी तरंग पर बहता रहता है। और चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे उसी समुद्र के तरंग पर बहने लगे, एकदम मुर्दा जैसा। और बहते बहते जगन्नाथपुरी से वे कोणार्क चले गए। इधर स्वरूप दामोदर, गोविंद और लोग बहुत व्याकुल थे कि कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु। और वे कोणार्क चले गए थे। और कोणार्क में एक जालिया था, जाल वाला था, मछली मारता था, तो अपना जाल फेंका था और उसी जाल में वे फंस गए। अब वो जाल खींचने लगा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत बड़ा मछली, बहुत बड़ी मछली फंस गई, तो बड़ा प्रसन्न था। लेकिन खींचते खींचते जब जाल बाहर किया तो देखा कि तो मुर्दा फंस गया। और तो बड़ा भयभीत हुआ, तो सोचा कि अरे मुर्दा फंसा, इसको जल्दी से जाल से हटाओ। तो जाल से हटाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श किया। अब स्पर्श किया तो इसकी स्थिति बिगड़ गई, वो प्रेम का विकार आने लगा। अब उसकी स्थिरता ही खत्म हो गई, एकदम उन्मत्त हो गया। और उसके मन में विचार आने लगा कि हमको तो भूत लग गया, ये मुर्दा का स्पर्श किया और हमको भूत लग गया। अब तो कहा कि हम तो जल्दी यहाँ से चलना चाहिए, घर जा कर के किसी ओझा से अपना ठीक कराएंगे। और चैतन्य महाप्रभु को नहीं, स्वरूप दामोदर जी कुछ लक्षण से समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु समुद्र में गिर गए होंगे, क्योंकि पहले भी ऐसी घटना होती थी। तो वे समुद्र के तट से ही खोजते हुए जा रहे थे और तब तक उधर से जालिया आया, वे रास्ते में मिल गया। स्वरूप दामोदर जी पूछे कि चैतन्य महाप्रभु को देखे, कहे कि ना ना इधर कोई नहीं है, अब इधर आप मत जाइए, उधर एक मुर्दा है और बड़ा विकृत उसका रूप है, सब संधि खुल गया है, बड़ा बड़ा हाथ हो गया है, वो सब संधि खुल करके लटक रहा है। और हमारी तो बुरी हालत हो गई। और हमारी तो स्थिति है कि हम तो रात बिरात कभी समुद्र के तट पर जाते थे, नृसिंह देव का नाम लेते थे, नृसिंह वंदना करते थे और निश्चिंत रात बिरात कहीं भी मछली मारते थे, जाल फेंकते थे, कोई भय नहीं था। लेकिन ऐसा भूत लगा कि अब नृसिंह नाम है चापय द्विगुण, अब तो नृसिंह नाम लेते हैं तो और कचक करके पकड़ता है। हमारी हालत बिगड़ गई, अब आप इधर मत जाइए, नहीं तो आपके भी गति हो जाएगी। और स्वरूप दामोदर कहे कि ना ना उसकी चिंता मत करो, तुमको भूत लगा है ना, तो हम ओझाई जानते हैं, हम भूत को दूर कर देंगे। और कुछ ऐसे मंत्र बोल करके और 3 थप्पड़ उसको मारे। हम पूछे कि कुछ आवेश कम हुआ भूत का, तो करके हाँ कुछ। हम कहे कि भूत की चिंता मत करो, वो हमको बतला दो चैतन्य महाप्रभु होंगे, हम देखना चाहते हैं। और कह रहे हम चैतन्य महाप्रभु को पहचानते हैं, वे नहीं हैं। वो तो चैतन्य महाप्रभु को देखा था, लेकिन इस समय तो उनका सब संधि खुल गया है, प्रेम के आवेग में केवल लटक रहा है, ये हिस्सा अलग लटक रहा है इधर, और बड़ा बड़ा हाथ पैर हो गया। और स्वरूप दामोदर जिसको समझ गए कि प्रेम का विकार है, वे गए और जल से बाहर किए, बालू पर सुलाए और कीर्तन होने लगा। जब कीर्तन होने लगा
तब चैतन्य महाप्रभु की अर्धबाह्य स्थिति हुई। अब जब अर्धबाह्य स्थिति हुई तब वे सब घटना को बतलाने लगे। वे कहने लगे कि हम तो सपना देखे कि हम सखियों के बीच में हैं, कृष्ण के साथ हैं, और कृष्ण के साथ सखियों के साथ जमुना जी के तट पर गए तो वहाँ कुछ मंजरियाँ थी, तो उनके हाथ में कृष्ण अपना अलंकार और वस्त्र दिए। गोपियाँ भी अपना जो वस्त्र है, वो जड़ा हुआ वस्त्र, वो सोने का चांदी कुछ तार जड़ देते तो भारी होता है, तो उस वस्त्र को एक सखी को दे करके और एकदम हल्का वस्त्र पहन करके, सूक्ष्म वस्त्र पहन करके पानी में प्रवेश किए और कृष्ण भी प्रवेश किए। और पानी में प्रवेश करने के बाद और कृष्ण तो विविध प्रकार की लीला करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जैसा वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ जा कर के तो अब जल छिड़कना प्रारंभ किए। सब गोपियाँ मिल कर के कृष्ण पर जल छिड़क रही हैं। आज तो ऐसा दृश्य लग रहा है कि मानो तड़ित वर्षा कर रही है और मेघ को भिंगा रही है। वे जनरली मेघ से वर्षा होता है, लेकिन आज तो तड़ित ही वर्षा कर रहा, मेघ को भिंगा रहा है। कृष्ण भी कई एक रूप में हो गए। वे सब गोपियों पर जल छिड़कने लगे। वो कह रहे हैं कि को जला जली, पहले तो जल छिड़कना, फिर करा करी, फिर उससे बढ़ कर के हाथ से युद्ध होने लगा, फिर मुखामुखी मुख सटा करके युद्ध करने लगे, फिर रदा रदी दांत से, फिर हृदय हृदय, फिर नखा नखी, ऐसे अब विविध प्रकार के क्रीड़ा चलने लगा, युद्ध चलने लगा। और इसके बाद भगवान वो पानी में डूबे, कई एक रूप बना करके गए और सब गोपियों के वस्त्र को खींच लिए पानी में। अब तो गोपियाँ बड़ा कठिनाई अनुभव करने लगे कि हम कैसे बाहर जाएं। अब कृष्ण से झगड़ा होने लगा। अब कृष्ण से झगड़ा होने लगा तो गोपियाँ जा कर के कमल के वन में छिप गई। यमुना जी में ही जहाँ बहुत धारा नहीं है तो वहाँ कमल उगता है और स्वर्ण कमल था। तो कह रहे हैं कि कृष्णेर कलह राधा सने गोपीगण से क्षण हेमाब्ज बने गेला लुकाईते। गोपियाँ और सोचे कि हम लोग छिप जाए, तो स्वर्ण कमल के वन में गई और आकंठ बपू जले पैसे मुख मात्र जले भासे पद्म मुखे ना पारी चिलीते। वे अपना शरीर पूरा जल में डुबा दे और केवल मुख बाहर था। कमल का वन है और स्वर्ण वन है, गोपियाँ गौर वर्ण की हैं। तो यह स्थिति हो गई कि कौन गोपी का मुख है, कौन कमल का फूल है, ये पता ही नहीं चलता था। वो चैतन्य चरितामृत में तो इतना वर्णन है, लेकिन अभी ग्रंथकार वृंदावन महिमामृत में कह रहे हैं कि जल क्रीड़ा काले कनक कमनीय केल कनक कमलिनी के विपिन। गोपियाँ जा कर के उसमें छिप गई। अब कृष्ण राधा रानी को खोजते हुए आए तो अब उनको पता नहीं चल रहा है। उनको तो एक कमल को देखे तो समझे कि यही राधा रानी का मुख है। अब कमल को देख करके और उसका चुंबन करने लगे। गोपियाँ छिपी हुई हैं तो जो कमल है उसी का चुंबन करने लगे। अब बार बार खूब चुंबन कर रहे हैं। अब इसको देख करके राधा रानी की हंसी नहीं रुकी। वे तो समझ रहे थे कि राधा रानी को पा गए और एक कमल को चुम रहे हैं, और राधा रानी हंसने लगी और गोपियाँ तो इसको देख करके ताली बजाने लगी।
तब तो अब कृष्ण समझ गए कि हमारी गलती है, तो फिर वे राधा रानी को पकड़े। तो हम केवल ये सब बात कह रहे हैं कि राधा रानी का मुख बिल्कुल स्वर्ण कमल के समान है। तो कह रहे हैं कि चुंबन मुह कनक पंकज कांति वक्त्रम। श्री कृष्ण बार बार चुंबन कर रहे हैं राधा रानी का, और राधा रानी के मुख को कह रहे हैं कि कनक पंकज कांति। राधा रानी के जो कांति है मुख का, तो यही लगता है कि वह स्वर्ण कमल है। अब राधा रानी का बार बार चुंबन कर रहे हैं, श्री कृष्ण को इतना आनंद अनुभव हो रहा है कि उनके पूरे शरीर में सिहरन हो रहा है, और एकदम वे कटहल के फल में जैसे कांटा देखते हैं, वैसे उनका पूरा शरीर का रोम खड़ा हो गया। अब इस दृश्य को देख करके श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि यह जो छवि है वही हमको बहुत प्रिय है। हम इसी कृष्ण का दर्शन चाहते, इन्हीं को हम अपने हृदय में बसाना चाहते। तो दृश्य बिल्कुल स्पष्ट है। और आगे के श्लोक में अब इसी दृश्य को स्पष्ट किए हैं कि विचिन्वंतम नीला ललक नीला नील अलक अलक निकरान चारु कर जाए। और कह रहे हैं कि विचिन्वंतम और नील अलका अलक निकरण चारु कर जय विजिघ्रंतम फूल बदन कनकाम भोज मसकृत। अरे कि अपने अंगुली से जो काले काले बाल हैं तो उसको कृष्ण ठीक कर रहे हैं, और विजिघ्रंतम फूल बदन कनकाम भोज मसकृत। और बार बार राधा रानी के मुख का चुंबन कर रहे हैं। फूल बदन कनकाम्भोज, जो मुख प्रसन्न है और खिले हुए कमल के स्वर्ण कमल के समान है, और बीच मंतम बिंबाधर मसकृत उन्नमय चिबुकम। राधा रानी के चिबुक को उठा करके और बार बार उनके ओठों का चुंबन कर रहे हैं। निधायांके राधा स्मर मदन मूर्ति मधुपति। अरे के इसी रूप का ऐसे ही परम कमनीय कृष्ण का स्मरण करो। और वृंदावन महिमामृत में वृंदावन की महिमा है, और इसी क्रम में भगवान कैसे विहार करते हैं, निकुंज में क्या उनका व्यवहार है, कई एक दृश्य दिया गया। और उसमें एक दृश्य यह है कि कृष्ण राधा रानी को अपने गोद में ले करके अपने अंगुली से उनके बालों को सवार करके और उनका मुख जो स्वर्ण कमल के समान है बार बार चुंबन कर रहे हैं, और इससे उनको इतना आनंद अनुभव हो रहा है कि पूरे शरीर के रोंवे खड़े हो गए। ये रोमांच कई एक स्थिति में होता है। कोई बहुत दुखद समाचार सुनते उस समय भी रोमांच हो जाता है, और कभी कभी बहुत सुखद स्थिति है उस समय भी रोमांच होता है। तो कृष्ण का सुखद स्थिति में रोमांच है, और यह छवि बहुत प्रिय है। देखिए, जो भक्त हैं और कृष्ण का कोई कोई छवि उनको बहुत प्रिय होता है। जैसे भीष्म पितामह के सामने भगवान उपस्थित हुए, उनको दर्शन देने के लिए गए। भगवान एकदम सामने खड़े हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो वे स्तुति करने में पार्थसारथी कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि वही रूप हमको बहुत प्रिय है, वही रूप हमारे हृदय में बसे। खास करके
अपने प्रतिज्ञा को तोड़ करके और भगवान भीष्म को मारने के लिए चले हैं और कह रहे हैं कि वह रूप हमको बहुत प्रिय है। भगवान समक्ष खड़े हैं, लेकिन अब जो रूप हृदय में धस गया है युद्ध के समय, तो उसी का बार बार स्मरण कर रहे हैं। आप ब्रह्मा जी के विषय में देखते हैं कि वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान सामने हैं, लेकिन स्तुति किस रूप का कर रहे हैं? जो दही और भात ले करके और भगवान खोज रहे थे, तो उस रूप को देख करके अब ब्रह्मा जी के हृदय में बहुत गाढ़ इम्प्रेशन आया, वही रूप उनके हृदय में धस गया। तो भगवान के अनेक झांकी है, लेकिन कोई कोई झांकी किसी किसी हृदय में धस जाती है। और वृंदावन के भी अनेक झांकी हैं, लेकिन ग्रंथकार कह रहे हैं कि राधा रानी को गोद में ले करके और उनका चुंबन कर रहे हैं और उनको रोमांच हो रहा है, तो यह रूप हमको बहुत प्रिय है। और मैं इस श्लोक को चुना वास्तव में अपने आस्वादन के लिए। यहाँ वृंदावन में कई एक भक्त हैं कि इस श्लोक का रोज पाठ करते हैं, रोज इस रूप का चिंतन करते हैं। तो यदि श्लोक आपके समझ में आ रहा है तो आपको भी एक झांकी का अनुभव होगा, और यह झांकी बहुत प्रिय है। और फिर से आप लोग अब इस श्लोक को बोलिए। एकांत कुंज भवने नुनयेन राधा अंके निधाय करज रलकान विविच्य चुंबन मोह कनक पंकज कांति वक्त्रम सोयम हरि पुलक पूर्ण बपु प्रियो में। धर्मात्मा प्रभु के संकल्प से यहाँ 4 दिन हम लोग वृंदावन के महिमा के विषय में श्रवण किए। हमारी योजना थी कि ग्रंथ तो बहुत विस्तार में है, लेकिन जिस विषय का बार बार वर्णन आया है तो एक एक क्षेत्र से एक एक श्लोक ले लें। लेकिन यह कार्य तो 3 क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। ग्रंथ का इतना ही क्षेत्र नहीं है, बहुत बहुत क्षेत्र है। लेकिन एक दिन तो हम लोगों का मंगलाचरण में गया, तो हम 3 दिन 3 श्लोक ग्रहण किए इस उद्देश्य से कि ग्रंथ का कुछ क्षेत्र कवर हो जाए। तो कल का श्लोक था, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कठोर लगा हो, लेकिन आज के श्लोक किसी को कठोर नहीं लगेगा। तो कुछ योजना भी थी कि भाई कड़वा दवा दे रहे हैं मुंह बिगड़ न जाए, कुछ रसायन भी देना चाहिए। तो हम लोग यहीं इस सत्र का विराम दे रहे हैं, और भक्तों की इच्छा होगी बाद में भी ऐसा सत्र चल सकता है। वास्तव में 4 दिन की जो कथा है तो केवल धर्मात्मा प्रभु के संकल्प का फल। ये कह रहे थे, लेकिन हम तो एकदम भयभीत थे कि हम नहीं बोल पाएंगे, भक्त लोग नहीं पसंद करेंगे, एकदम भय लग रहा था, साहस नहीं हो रहा था, और इसलिए टालते जा रहा था। अंत तक भय बना हुआ था। जब 23 तारीख को अब और कोई गति नहीं काम किया, तो गए गुरु महाराज के पास। तो हम तो कभी आशीर्वाद और ये सब कुछ अपने तरफ से करते ही नहीं है, उधर से पर्याप्त निर्देश आशीर्वाद सब मिलता रहा है। लेकिन उस दिन इतना भय था कि ठीक क्लास के पहले गए, वो भी भय था मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन संयोग से महाराज प्रसाद पा रहे थे, थोड़ा सा प्रतीक्षा किया और सेवक लोग बुलाए
वो महाराज पूछ दिए कहाँ प्रीचिंग हो रहा है। तो हमको अवसर मिल गया, कहे कि महाराज टेम्पल सेक्रेटरी हमको 4 दिन का यही दिए हैं बोलने के लिए, और वृंदावन महिमामृत बोलना है, हम आशीर्वाद के लिए आए। तो महाराज कहे कि ठीक है। तो अब हमारा भय खत्म हो गया। इसके बाद अब हमें भय नहीं रहा। अब जो हो, वाणी कठोर है, कई एक तरह की त्रुटि आ जाती है बोलने में, तो आप लोग उसको सुधार कर ग्रहण कीजिएगा। और अब तो भगवान जैसा वाणी दिए है उसी को भगवान की सेवा में लगाया जाएगा। अब कौवा तो कोयल नहीं बन सकता, अब उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमको, तो बहुत आनंद आया। दिन भर इसी विषय का चिंतन होता रहता है, मन में गूंजता रहता है। और कई एक भक्त लोग भी प्रसन्न हैं, क्योंकि कई एक लोग कह रहे थे कि और इसको 3 दिन बढ़ा दीजिए, लेकिन हमको 3 दिन दूसरे जगह जाना था, साहिबाबाद जाना था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कार्य दूसरा आ गया, दूसरी सेवा मिल गई। तब उस सेवा के लिए फिक्स्ड प्रोग्राम जहाँ बैनर इत्यादि लगा हुआ है उसको भी छोड़ दिया। अब यहाँ तो इस समय इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन आप लोगों की इच्छा होगी तो बाद में कभी ऐसा ही सत्र चल सकता है। हरे कृष्ण। 1-2 वाक्य आप कुछ बोल दीजिए। हरे कृष्णा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी भक्तों की तरफ से महाराज को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि ये सेमिनार जब परम पूज्य महाराज ने हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे थे भक्ति शास्त्री के दौरान, तो उस समय महाराज वृंदावन के बारे में कुछ चीज़ हम लोगों को बोले थे। तो उसी समय से इतना प्रबल इच्छा हुआ था कि महाराज से सिर्फ वृंदावन के ऊपर ही क्यों न सुना जाए। फिर एक बार एक हाउस प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर भी महाराज जी आए थे, तो वहाँ पर भी महाराज वृंदावन के बारे में बोले, वृंदावन का महिमा। उस समय सिर्फ 10-15 मिनट, आधा घंटा महाराज ने बोले। तो फिर बाद में महाराज से अनुरोध किए कि महाराज एक बार वृंदावन के महिमा के ऊपर ही आपका कथा कीजिए। तो बहुत बार ऐसा प्लान हुआ है, पर कई बार कैंसिल हो गया है। और अभी जब पिछली बार जब तय हुआ था कि 23 तारीख से होगा, उस टाइम में फिर कुछ प्रॉपर शिष्यों ने बोला कि प्रॉपर कथा करेंगे यहीं पर बलराम भवन में 5 बजे से लेके 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक। तो हम सोचे कि फिर इस बार भी इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर हम बहुत सोच के फिर महाराज से फिर अनुरोध किए कि महाराज को बोल भी दिए थे कि महाराज फिर इस बार भी नहीं होगा लग रहा है। तो फिर हम बहुत सोच के महाराज को बोले कि महाराज हम 4 बजे से करेंगे, 4 बजे से 5:30 बजे तक आपका कथा होगा, फिर 5:30 बजे से 7 बजे तक ब्रॉडकास्ट का कथा होगा। तो महाराज के कृपा की वजह से ही ये संभव हुआ है। महाराज ने अपने प्रचार का जो सेवा है उनका, उसके बीच में भी हमारे लिए समय निकाले हैं। तो हम महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके चरण में प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो हमें आशीर्वाद करें कि जो भी महाराज ने आदेश दिए हैं ये कथा के माध्यम से, हम वृंदावन में भी हम लोग रह रहे हैं, तो महाराज ने जो शिक्षा दिए हैं हमको, हम उनका पालन करें। क्योंकि वृंदावन के भक्तों से आशा किया जाता है कि वृंदावन के जो महिमा है उसको समझे और उसी के प्रति आचरण करें। तो हम महाराज से प्रार्थना करेंगे, उनके आशीर्वाद का याचना करेंगे और महाराज से ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर संभव हो राधाष्टमी के बाद और भी कुछ दिन कथा को जारी रखें। महाराज